कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43, ठीक ना। मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेता हूँ। यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। तो ये श्लोक भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि इसके 2 श्लोक पहले भगवान ने भक्ति का वर्णन किया, नहीं कि जो ये भक्ति है अभी कितना महत्वपूर्ण है, भगवान वहां पे बता रहे थे। उसकी थोड़ा गुणगान गाया कि हाँ नेहा भी कर्मणा नाशवस्ति करके। फिर नेक्स्ट श्लोक में बताया कि इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ना है। तो एक ही कुरु नंदन, कि हमको एक संकल्प, एक धार में चलना पड़ेगा, एक विचार से कि मुझे ये करना है। और वो इसके पहले श्लोक में डिस्कशन हो चुका है 41 में। अब यहाँ पे भगवान विशेषतः वेदों के विषय में बता रहे हैं। तो क्या बात हो रही है, या इमाम पुष्पिता वाचम के वेदों में जो अलंकारिमय जो भाषा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर सोचते हैं यही सब कुछ है। अलंकारमय भाषा क्या है, तो सेकंड श्लोक में बता रहे हैं, काम आत्मना, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना, स्वर्ग जाना, और स्वर्ग पर जन्म, अच्छे घर में जन्म लेना, उत्तम कुल में जन्म लेना, फल प्राप्त करना, जो भी हम कर रहे हैं उसका हमको फल प्राप्त हो। तो ये विचारधारा वो सोचते हैं यही क्रिया विशेष बहुला, के बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करना, नहीं तो सोचते हैं यही सब कुछ है, वेदों में यही सब कुछ बताया गया है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं, नहीं कि हम अच्छा कार्य करेंगे उसका फल अच्छे से भोग करेंगे। हम भक्ति क्यों करना है हमको, क्योंकि हम भक्ति करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा और अगला जीवन भी आनंदमय रहेगा। कुछ लोगों की ये धारणा होती है। कुछ लोग पुण्य कार्य क्यों करते हैं कि पुण्य कार्य करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, दूसरों का हित होगा, और पुण्य करने कारण हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं इसलिए पुण्य कार्य करने चाहिए, तो उनको वो अच्छा लगता है। ऐसे ही नवरात्रि, अलग अलग अनुष्ठान, नहीं 12 सोमवार 13 मंगलवार, ऐसा नहीं लोग प्रचलित है, सामान्य सब करते हैं। इसे ये करने से हमारा राहु शनि जो भारी है वो डाउन हो जाएगा, या फिर हमको यहाँ इस मंदिर पे हम दर्शन करने जाएंगे तो हमको ये चीज प्राप्त होगा। कई लोग जाते हैं, भगवान का एक है ना मंदिर, क्या नाम है उनका, जहाँ पे जाते हैं तो धन डबल हो जाता है, पता है किसी को? तिरुपति बालाजी, हाँ तिरुपति ना, वहाँ कई धनी लोग जाते हैं अपना धन को डबल करने के लिए। तो ऐसे ही लोगों का अलग अलग ये विचारधारा है कि ये देना चाहिए इसके लिए। ये एक वर्ग है। एक वर्ग है जो इस चीज में नहीं मानते हैं। वो कहते हैं क्या किसने देखा स्वर्ग नर्क, कौन देखता है, कुछ नहीं है, स्वर्ग नर्क जैसा कोई चीज नहीं है, जो है सब कुछ यही है, तो इसीलिए जीवन में खाओ पियो मौज करो, नहीं। तो ये एक वर्ग है कि खाना पीना मौज करना यही जीवन है। एक वर्ग है कि नहीं इस जीवन में तो मौज करना ही है, लेकिन हमको अगले जीवन में भी इसी प्रकार से आनंद लेना है। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं। एक थोड़ा आस्तिक है कि शास्त्रों के प्रमाण से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य क्यों कर रहे हैं, खुद के आनंद के लिए। वो शास्त्र के ऐसे भाग ले रहे हैं जिसमें उनको आनंद आ रहा है। वो बताएंगे देखो यहाँ पे लिखा है, इस शास्त्र में यहाँ पे लिखा है शिव जी की इस प्रकार से आराधना करनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है गणेश जी का इस प्रकार से उत्सव मनाना चाहिए। तो वो इस प्रकार से बताएंगे कि यहाँ पे लिखा है, वहां पे एविडेंस देंगे, और उस एविडेंस के बेस पे वो कार्य करते हैं। लेकिन वो किस प्रकार से होता है, वो बीच में से ले आएंगे
आधी बात, पूरी बात नहीं लाएंगे, या फिर वो कार्य इस प्रकार से क्यों करना है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, वो साइड हो जाएगा, बस इस प्रकार से करना है। जैसे हमने एक बार ये चर्चा किया था कि लोकमान्य तिलक करके एक व्यक्ति थे जो उस समय अंग्रेजों के शासन में हिंदुओं पे जब अत्याचार हो रहा था, तो एक वो ऐसा संगठन बनाना चाह रहे थे कि हर कोई एक साथ इकट्ठित हो और इनके विरोध में कार्य करें। इसलिए उनको ये चीज करना था, तो वो कुछ ले आए कि हाँ देखो इस प्रकार से हम गणेश उत्सव करेंगे। गणेश उत्सव क्यों करेंगे? ताकि ये हम बता देंगे कि ये गणेश उत्सव हमारे धर्म का एक भाग है, तो इससे लोग हम इकट्ठित हो पाएंगे और अंग्रेज जो शासक हैं वो इसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते, वो लोग उतना दबाव नहीं डालेंगे, तो हम इस बहाने गणेश जी की पूजा के बहाने सब एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर हम डिस्कशन करेंगे कैसे इनके साम्राज्य को खत्म करना है। तो ये उनका पर्पस था, इस पर्पस के लिए लोगों को जमा कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, लोकमान्य तिलक चले गए, वो पर्पस भी खत्म हो गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन वो चीज अभी भी फॉलो हो रही है। क्यों फॉलो हो रही है? अभी वो एविडेंस देते हैं, देखो हम तो पहले से करते आ रहे हैं। अगर हम चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे, तो पहले से करते आ रहे हैं, तो 50 सालों से होता आ रहे हैं। तो ठीक है 50 सालों से होता आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों हो रहा था वो जानने का प्रयास वो नहीं करते। ये एक प्रकार के वर्ग हैं, समझ रहे? वो सोचते हैं वेद वाद रता, कि ये जो वेद के जो वाद, वेद के जो अलंकार में जो भाषाएं जो हमको प्रोत्साहन करता है हमारे कार्य को करने के लिए, जो उसके गौण फल पे ज्यादा भार देता है, तो वो लोग वो चीज को लेते हैं कि हाँ ये करने से ये मिलेगा तो मुझे ये करना चाहिए, लेकिन उसका जो पीछे का जो पर्पस है वो नहीं जानते। तो यहाँ पे समस्या है। तो भगवान ये समस्या को यहाँ पे बता रहे हैं। समस्या क्या है? ये जो दोनों वर्ग हैं, पहला वर्ग जो आस्तिक है, शास्त्र के बेस पे भोग कर रहे हैं ये जीवन में और अगले जीवन में, तो एक्चुअली वो जो शास्त्र का आधार रख रहे हैं, तो वहां पे पूरा कंक्लूजन नहीं है, वो बीच में से कुछ पाठ निकाल रहे हैं कि यहाँ पे इस चीज को प्रोत्साहन दिया गया है कि ये उपास करना चाहिए, इस प्रकार से चातुर्मास्य पालन करना चाहिए, ये तपस्याएं करनी चाहिए, तो वो ये चीजों को ला रहे हैं। लेकिन ये क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का पर्पस क्या है, उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा लोग कौन है? इनको कहा जाएगा वेद बात रता। क्यों रट? उन्होंने क्या है, शास्त्रों को रट लिया है, लेकिन अभी उसको किस प्रकार से पालन करना है, उसके पीछे का क्या पर्पस वो नहीं जानते। नहीं, यही चीज सेम चीज हम जब किसी संस्था से जुड़ते हैं, किसी शिक्षण विभाग से जुड़ते हैं, तो वहां पे भी यही चीज होता है। क्या होता है कि यहाँ पे आ जाते हैं, नहीं, और जो भी नियम है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 नियम पालन करना है, भाई मांसाहार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है, तो ठीक है नहीं करना है, और 16 माला कम से कम करना है, तो ठीक है हम करेंगे, ठीक है नियम है, पालन कर रहे हैं। लेकिन ये नियम क्यों है, क्यों ये पालन करना है, उसके पीछे का जो पर्पस है वो चला जाता है। माला भी कर रहे हैं, नियम भी पालन कर रहे हैं, लेकिन जीवन वैसे के वैसे ही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो इसके पीछे का जो कारण है वो नहीं जानना चाहते क्यों करना है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे इस पॉइंट को उठा रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको समझ के करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम फंस जाएंगे। जैसे ये वेदवाद रता, जो वैदिक अनुयायी है वो इसमें फंस जाते हैं। नहीं, वेद बहुत विशाल है, वेद का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, हम क्या करना नहीं क्या करना और क्या नहीं करना, जो हमको मार्गदर्शन देते हैं, जो हमको परफेक्ट की ओर ले जाते हैं प्रशिक्षण से, तो वो है वेद। लेकिन वेद में से जो वेद का डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा है, और वहां पे हर चीज को प्रोत्साहन करने के लिए भगवान, मतलब वेदों का गुणगान गाने के लिए, भगवान का गुणगान गाने के लिए वहां पे बहुत ही गुणगान है।
जैसे एक चीज को लेते हैं ताकि आप समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठना, ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसका बहुत गुणगान है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, और हमारा जो बुद्धि का तंतु है, क्या कहेंगे, बुद्धि का जो नर्स है, जो वो कोर्स है, अवय है, वो जो पार्ट है, वो ब्रेन बहुत जल्दी विकसित होता है। हम चीजों को और भी आसानी से समझ सकते हैं। फिर सुबह जल्दी उठने से हमको सतोगुण प्राप्त होगा। तो पूरा दिन अगर सुबह हम जल्दी उठते हैं तो हम सतोगुण में अगर रहेंगे तो धीरे धीरे हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो इस प्रकार से तो वहां सुबह जल्दी उठने का बहुत गुणगान है। तो जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो वह स्वर्ग जाएगा। जो जल्दी उठेगा उसको ये चीज प्राप्त होगी, जल्दी उठने वाले को वो चीज प्राप्त होगी। ऐसे वहां अलग अलग उस चीज को प्रोत्साहन देने के लिए बताया गया है, ठीक है, कि सुबह इस प्रकार से जल्दी उठना चाहिए। लेकिन सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, वो कारण क्या है, ये सब गौण है। सुबह इसीलिए जल्दी उठना चाहिए ताकि हम जल्दी उठ के भगवान का मंगला दर्शन कर पाएंगे। भगवान, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, तो सेवक स्वामी से पहले उठेगा। ऐसा नहीं स्वामी उठ गया ना सेवक सो रहा है, तो वो सही नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम जॉब भी करते तो वहां कैसे होता है, मालिक के आने से पहले नौकर हाजिर होता है। ऐसा नहीं है कि मालिक आके नौकर की राह देख रहा है। अगर मालिक आके नौकर की राह देख रहा है तो वो नौकरी लंबे समय तक नहीं चलती, कुछ समय तक ही चलती है, फिर उसकी नौकरी चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही जो ये वेदों में जो अनुष्ठान बताए गए हैं, तो उसके पीछे का पर्पस ये है कि हम भगवान के प्रति आकर्षित हों, भगवान के प्रति हम अपना जो संबंध है उसको समझें और उसके ऊपर कार्य करें, ठीक है, सिंपल है। और कुछ चीजें ऐसी है जो इस जगत में रह के भोग करने के लिए बताई गई कि आप ये अच्छा कार्य करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आप स्वर्ग में जाओगे, और इस प्रकार के आपको सुरा सुंदरी प्राप्त होगी। तो ये वाक्य इसलिए है क्योंकि हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सामान्यतः हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, हर कोई भक्ति को तुरंत ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर किसी का अगले जीवन के कर्म फल के कारण अलग अलग प्रकार की चेतना है। अलग अलग प्रकार की जब उसकी जो चेतना है तो उस प्रकार से उसको उस चेतना से धीरे धीरे उठाना है। तो उसको उठाने के लिए इस प्रकार के कुछ विधि निषेध होते हैं। कोई व्यक्ति धीरे धीरे इसको पालन करेगा, कुछ हो मैंने ये चीज किया, मुझे ये चीज प्राप्त हुई, तो उसको और भी वेदों पे विश्वास बढ़ेगा, नहीं, ताकि वो और भी आगे कर पाएगा। लेकिन अंततोगत्वा वेद का निष्कर्ष क्या है, वो भगवान बता रहे हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, कि वेद का अंतिम निष्कर्ष क्या है। हाँ, सिंपल है, वेदेषु सर्वे अहम एव वेद्य, कि वेद के द्वारा भगवान को जानना है, नहीं। इसीलिए शास्त्र में श्लोक आता है कि वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारते तथा आदि अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीत है, के जो शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत, उसके आदि मध्य और अंत में हरि सर्वत्र गीत है, हर जगह हरि का गुणगान है। अल्टीमेट क्या है, हरि का गुणगान है। और जो भी किसी चीज का गुणगान होता है तो वो कंपैरिजन में होता है, ताकि हम समझ पाए। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ये होता है ना कंफ्यूजन, कि वो देखो शिव जी, शिव पुराण में शिव जी को महान बता रहे हैं, गणेश पुराण में गणेश भगवान को, गणेश जी को महान बता रहे हैं, वैसे कुछ और दूसरी पुराण लेंगे तो उस चीज को उनको महान बता रहे हैं कि यहाँ पे ये महान है, यहाँ पे ये महान है। तो आखिर व्यक्ति करे क्या, बहुत कंफ्यूजन है, क्या करे। हर पुराणों में अलग अलग महान है और सारे पुराण तो अल्टीमेट वेद व्यास जी के द्वारा ही संकलित हुए, तो क्या करे, किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, ऐसी समस्या होती है ना। कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई एटलीस्ट क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, वहां पे एक निश्चित है कि यस उनका जो सुप्रीम है अल्लाह है या गॉड है, उनका वो करना है। लेकिन जो हिंदू धर्म है वहां पे बहुत कंफ्यूजन है, किसकी भक्ति करे किसकी ना करे, समझ में नहीं आता। क्योंकि हर जगह अलग अलग, कहीं बता रहे इंद्र महान है, कहीं बता रहे चंद्र महान है, कहीं जी बता रहे दुर्गा देवी महान है, शक्ति ही सब कुछ है।
तो इस प्रकार से है, तो हम कैसे समझें? एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से इसको समझ पाएगा कि आखिरी में करना क्या है कि नहीं है? समाज में ये सिंपल ये कंफ्यूजन है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा कंफ्यूजन वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो खुद शास्त्र पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी हैं तो आधा अधूरा पढ़ते हैं, बीच में से कुछ पढ़ लिया, कुछ वहां से पढ़ लिया, मुंह मारते रहते हैं। ऐसा कुछ यहां से, कुछ वहां से, कुछ वहां से, एक सिस्टमेटिक नहीं चलते हैं। तीसरा है कि किसी के अंडर में वो शास्त्र अध्ययन नहीं करते हैं, खुद के उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तो ऐसे तो सत्य को कैसे जान पाएंगे? ऐसे तो कभी भी नहीं जान पाएंगे ना। अगर हमको कुछ चीजें सीखनी है, जाननी है, तो उसके लिए प्रोसेस है, हमको फॉलो करना पड़ेगा। यहां तक ये जो जड़ विद्या है, 2 और 2 4, 4 और 4 8, जो भौतिक गणित है, इसको सीखने के लिए भी हमको किसी के अंदर जाना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है ना। हमको टीचर बताएगा कि 2 और 2 4 होता है, तो हम वहां से सीखते हैं कि हाँ इस प्रकार से 2 और 2 4 होता है। ऐसे हम कुछ मटेरियल, हमारे जो जीवन जरूरियात जो चीजें, वो भी जो हम सीखते हैं, वो भी किसी के अंडर में सीखते हैं, है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा आया अपने मन से किताब उठा के कुछ भी पढ़ लिया, ने उसने डिग्री प्राप्त कर ली, ने वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कुछ भी बन गया। ऐसा नहीं है। अगर उसको कुछ बनना है तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो वो कर पाएंगे। तो वैसे ही जो हमारे शास्त्र हैं, उसके लिए भी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कोई भी आया कुछ भी उठा के पढ़ लिया, और देखो यहाँ तो ये बता रहे हैं, यहाँ तो ये बता रहे हैं, ये तो शास्त्र सब ऐसे पुराने हो गए हैं, मूर्ख लोगों के लिए हैं, ऐसे ही लिख दिया गया है। वो इस प्रकार से फिर निष्कर्ष निकालते हैं। क्यों ऐसा निकालते हैं? कि किसी के अंडर में वो प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं। नहीं, ये समस्या है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के हैं कि ये महान है, ये महान है, वो महान है, तो ये महान से पहले एक चीज समझनी है कि शास्त्र को किसी प्रामाणिक व्यक्ति के मार्गदर्शन में अध्ययन करना है। जो शास्त्र है वो किसी प्रामाणिक व्यक्ति के अंदर में अध्ययन करना। अब जो व्यक्ति है, जो गुरु है, या जो उसके भगवान के जो प्रतिनिधि है, वो देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से स्तर पे है, वो कितनी चीजें समझ सकता है, तो उसको वो हिसाब से फिर धीरे धीरे गाइडेंस देते हैं कि आप ऐसा करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर होता है, तो टीचर जो है उसने ऑलरेडी सारे क्लास पास कर लिए, तब तो वो टीचर बना है। लेकिन फिर भी पहली क्लास का जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा नहीं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो टीचर लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? ऐसा नहीं कि वो उसको लिखना नहीं आ रहा है, वो बच्चों को सिखाने के लिए लिख रहा है, क्योंकि वहां पे जो उनके स्टूडेंट हैं वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए वो लिख रहे हैं। ठीक है। और पहली क्लास के जो बच्चे हैं उनको उस प्रकार का ही नॉलेज दिया जाएगा जो वो समझ पाए, अप्लाई कर पाए, नहीं याद रख पाए, गिनती गिन पाए। उनको हम डायरेक्ट 5वीं 6ठी कक्षा के नॉलेज नहीं देंगे। उनको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं गिनाएंगे कि 50,000 में से 2% निकालते हैं तो कितना बचता है। पहली क्लास वाले कैसा बोलेंगे तो वो 50,000 ऐसा, तो उनको ऊपर से जाएगा, रिलेट नहीं होगा। तो उनको जनरली ऐसे ही पढ़ाया जाएगा कि आपके पास 2 टमाटर थे, या 4 बैगन थे, या 2 केला था, 4 सफरजन थे, तो उसको इस प्रकार से गिनाते ना कि आपके पास 4 सफरजन थे और 4 सफरजन आपको दूसरे मित्र के द्वारा और प्राप्त हुआ था, आपके पास कितने हुए? तो वो टीचर इस प्रकार से सिखा रहा है, तो वहां पे वो उसको गणित सिखा रहा है, ना कि उसको सफरजन बता रहे हैं। वहां पे पर्पस सफरजन केला सिखाना नहीं है, वो उसके माध्यम से उसको गणित सिखा रहा है। तो वैसे ही जो हमारे जो शास्त्र के अधिकृत जो व्यक्ति होते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति का लेवल देखते हैं, तो उसको उस प्रकार से गाइडेंस देने के लिए कहते हैं ठीक है बेटे तू पहले ये पढ़ ले। तो वो पढ़ेंगे तो देखेंगे, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल शिव पुराण उन्होंने पढ़ा, तो देखेंगे वो शिव जी इतने महान हैं, वो अपना जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सबको भस्म कर देते हैं। इस प्रकार से वो सृष्टि के अंत में प्रलय कर देते हैं। उनके पास इतनी सारी शक्ति है, वो अपने बाल, सर के एक बाल में से इतने बड़े बड़े असुर को उत्पन्न कर सकते हैं, वो इतने ये हैं। तो व्यक्ति को पता चलता हो कितने महान है, नहीं समझेगा ऐसा कि शिव जी इतने महान है। फिर उसकी इच्छा होगी ऐसे महान व्यक्ति के प्रति मैं भी अपने आप को शरणागत करूं, मैं भी इनके लिए कुछ करूं, तो वहां पे कुछ नीति नियम आएंगे। फिर और थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है चल रहा है, तो फिर गुरु उसको देखेगा, तो कहेंगे ठीक है अभी आप भागवतम पढ़ो।
भागवतम पढ़ेंगे तो देखेंगे वो शिव जी भी भगवान का स्तुति गा रहे हैं, कृष्ण की गुणगान गा रहे हैं, नहीं, वैष्णवा नाम यथा सम्मुख, वो शिव जी भी इस जो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं वो भी भगवान के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। मही एव विहिता निदान, जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ये लोग शक्ति प्राप्त करते हैं। तो वो फिर कंपैरिजन कर पाते हैं कि ओ ये इतना महान है, ये जिनकी भक्ति कर रहे हैं तो वो कितने महान होंगे। तो वहां एक कंपेरेटिव भावना आएगी ना, कंपेयर कर पाएंगे, समझे, तुलनात्मक। नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे भगवान 11 चैप्टर में बताते हैं विश्वरूप, तो भगवान बता रहे हो इतना भगवान के बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे सर हैं, बहुत सारा पैर है, नहीं, और इतने विस्तार में फैले हुए हैं। तो नया व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको हो ये भगवान इतने महान, हाँ हो सकते हैं, अभी वो नहीं आए तो उसको इस प्रकार से बताया जाएगा। लेकिन फिर भगवान उसके आगे बता रहे कि ये जो विश्व रूप है इससे ऊपर है मेरा चतुर्भुज रूप, और उसके ऊपर है मेरा द्विभुज श्याम सुंदर मूल रूप कृष्ण रूप। नहीं, तभी वो नया व्यक्ति उतना समझ ही नहीं सकता कैसे एक दो हाथ दो पैर वाला व्यक्ति इतना बड़ा संसार का क्रिएशन कर सकता है और मैनेज कर सकता है, असंभव। जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे कैसे कर सकता है। तो उसको समझाने के, जैसे अभी वो अपने आप से देखते ना कि मैं अपने घर को 10 मेंबर को संभालना मुझे इतना भारी पड़ रहा है, इन लोग को गाइडेंस देना इतना मुझे भारी पड़ रहा है। तो वो एक अकेला व्यक्ति कृष्ण, वो भी कुछ नहीं, मुरली बजा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो वो इतना बड़ा संसार कैसे कंट्रोल करते हैं। और शास्त्रों से पता चलता है कि ये तो एक ब्रह्मांड ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और कृष्ण कह रहे हैं एकांत सेन स्थितो जगत, कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत की 1/4 भाग है। तो आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है, तो नए व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है समझना, कैसे वो समझ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए फिर ये अलग 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 होता है कि ठीक है पहले ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। ऐसा हमारे वैदिक कल्चर में था, ठीक है, अभी नहीं है। क्योंकि अभी कैसा हो गया कि अभी वो उसके पास इतना समय ही नहीं है। अभी हम लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते कि आप पहले ये पुराण पढ़ लो, फिर ये उपनिषद पढ़ लो, फिर आप ये पढ़ लो। नहीं, हम डायरेक्ट ही उसको प्रोत्साहन करते हैं कि भाई मत समय को गवाओ, हमारे पास समय नहीं है ऑलरेडी। कलयुग में मंद सुमंद मते हो, लोगों की बुद्धि मंद है, प्रायण अल्प आयु से, लोगों का आयु कम है, नहीं, कलो अस्मिन युगे जना, लोग छोटी छोटी चीजों में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कुत्तों जैसा। तो अभी इस समय ये एस्टेब्लिश नहीं होगा। ये जो कुछ मैं बता रहा हूं ये हमारी वैदिक संस्कृति के भाग से बता रहा हूं कि इस प्रकार से था, अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में हम ऐसे करने जाएंगे तो धीरे 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 उस तरह आने से पहले हम चले जाएंगे। नहीं, मानो तामसिक पुराण 6 हैं, रासिक पुराण 6 हैं, और सतोगुणी पुराण 6 हैं, टोटल 12 पुराण हैं। अब ये 12 पुराण सामान्य लोग कैसे पढ़ पाएंगे। एक भगवत गीता हम बताते हैं जो पढ़ना कितना मुश्किल है, वो भी मुझे नहीं लगता यहाँ उपस्थित है सब लोग पढ़ पा रहे हैं या सबने पढ़ा है। कुछ होंगे गिने चुने, यहाँ से 2-3% होंगे जो पूरी भगवत गीता पढ़े होंगे। भागवतम तो ठीक है कुछ लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन लोग नहीं पढ़ पा रहे ना, जो कि सभी शास्त्रों का सार है। 18 बुक है, सिर्फ इतना ही है, तो लोग इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं है समय। तो हम इतना बताएंगे तो कहाँ पढ़ेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, नहीं पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए हम उसका सीधा निष्कर्ष दे देते हैं तो भाई देखो ये सबका यही है, एक ही निष्कर्ष है, आदि अंत्य च मध्य च हरि सर्वत्र गीत है। तो आप डायरेक्ट उस हरि की सेवा में लग जाओ। सामान्यतः हम सबको इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो ऐसा सिस्टमेटिकली जाना चाहता है तो उसके लिए वो सिस्टम पहले के युग में था, कलयुग में अभी वो संभव नहीं। अभी तो क्या है, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त ब्रह्म है, साध्य साधन श्रेष्ठ ना हो निश्चय। अभी हम बहुत सब पढ़ेंगे तो हम निश्चित नहीं कर पाएंगे क्या करना है मुझे। पतंजलि कहेगी योग करो, मीमांस जैमिनी कहेंगे कर्म ही सब कुछ है, वो कह रहे हैं यही सब कुछ है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे स्तर पे। तो हमारे स्तर पे क्या है, तस्मात गुरु प्रबद्धेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, गुरु के पास जाओ, उत्तम जिज्ञासा करो और निकलो। जो कृष्ण 4.34 में बता रहे हैं, तद विधि पलिपादेन पलि प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, कि इतना सब आप खुद एक्सरसाइज इतना वर्क नहीं कर सकते, तो काम करो आप गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे क्वेश्चन करो और आंसर प्राप्त करो। तो आपको इतना सब समय बच गया, जो कि कलयुग में नहीं है अपना हमारे पास समय।
तो इस प्रकार से होता है, जो अलग अलग शास्त्रों में जो गुणगान है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान का गुणगान है, और इस प्रकार से कंपैरिजन के लिए है, ताकि व्यक्ति धीरे 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 वो ये समझे कि वो अकेला मालिक नहीं है, वो भोगता नहीं है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि मैं भोगता हूं, मैं भोग करूंगा, मैं सब चीजों को नियंत्रित करूंगा, मैं ईश्वर बनूंगा। ये हम सबकी मेंटेलिटी होती है। इसीलिए हम इस जगत में हैं। इस जगत में आने का कारण क्या है? क्योंकि हम अपने आप को स्वामी बनाना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। नहीं, ईश्वर अहम, अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, हम ऐसा चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं इसमें अपना समय वेस्ट मत करो, क्योंकि अल्टीमेट आपने अगर स्वर्ग प्राप्त भी कर लिया तो कृष्ण आगे बताएंगे, आ ब्रह्मा भुवना लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि कोई जीव ब्रह्मलोक तक भी चला जाएगा, जो स्वर्ग से ऊपर का लोक है। नहीं, तो जीव अगर वहां तक भी चला जाएगा तो भी पुनरावर्तिन अर्जुन वहां से वापस आएगा, क्योंकि अल्टीमेट तो ये उस ये जगत में ही है, इस भौतिक जगत में ही है। तो इस भौतिक जगत में रहोगे तब तक जन्म मृत्यु जरा वेदी चलता रहेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं इसमें अपना समय मत गवाओ। वो बता रहे हैं कि पर तस्मात् भाव अन्य, आगे भगवान बताएंगे इसके अलावा एक दूसरा जगत है जो इससे विपरीत है, अव्यक्त व्यक्त सनातन। वो किस प्रकार से है? इस जगत जैसा नहीं है कि चीजें उत्पन्न होगी फिर कुछ समय तक टिकेगी, वृद्धावस्था आड़ उसके पैदाश उत्पन्न होंगे और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जगत कैसा है? सनातन है। तो वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करो, जहां जो न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावक, जहां ना सूर्य है ना चंद्रमा है, क्योंकि वो जगत अपने आप प्रकाशित है। और ये जो भौतिक जगत है ये अंधकारमय है, अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो अंधेरा रहेगा। नहीं, तो ये अंधकारमय मतलब अज्ञानता, अंधकार, जेल, और जो भी कह सकते हो इसको समझ सकते हो, जो भी आप अपने लेवल समझ सकते हैं, ये इस प्रकार का जगत है, पूरा जगत इस प्रकार से है। तो यहाँ पे रह के सुखी होने का प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन है? अविपश्चित, अल्पज्ञानी लोग, जो मूर्ख हैं। हम देखते हैं अनुवाद में प्रपद उसके शुरुआत इस पर, जो अल्पज्ञानी लोग हैं। अल्पज्ञानी लोग यानी जो कम बुद्धिमान हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम इस जगत में रह के सुखी होंगे, वो अल्पज्ञानी है। यहाँ रह के सुखी होना वो मूर्खता है, हम हो नहीं सकते हैं। अल्टीमेट यहाँ पे मृत्यु है, बुढ़ापा है, अलग अलग प्रकार के रोग हैं। तो क्यों इतना समय वेस्ट करना है? कृष्ण यहाँ पे इस चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि यहाँ पे अपना समय वेस्ट मत करो, जोर दे रहे हैं यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलना है, उसके लिए क्या करना है वो पहले ही बता दिए कि ये जो भक्ति का मार्ग, अभी आगे ये 2 श्लोक वर्णन करने के बाद में वापस उस भक्ति के मार्ग का वर्णन होगा कि उस पर हम कैसे एकदम रह पाएंगे, अडिल प्रगति कैसे कर पाएंगे, उसका वर्णन होगा। तो वेद भी हमको यही बताते नहीं, जो कृष्ण कह रहे हैं कि असतो मा सदगम तमसो मा ज्योतिर्गम, के असत में मत रहो, इस अज्ञानता में मत रहो, यही खुद को शरीर मान के यहाँ पे खुद को सुखी करने में मत लगे रहो। हम ये नहीं है, इससे बाहर निकलो। असतो मा सदगम, सत की ओर जाओ, सत है कृष्ण, कृष्ण की ओर जाओ। नहीं, तमसो मा ज्योतिर्गम, इस जगत को तमस बताया गया, अंधकार में। तो अंधकार में क्यों रहना है? मत रहो। हमको वही चीज वहां से वेदों से भी यही प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्योंकि हम इस जगत में रह के भोग करना चाहते हैं, इसीलिए हम शास्त्र को पालन उतने ही लेवल में करते हैं जितने में हमको आनंद आता है। भक्ति में भी आने के बाद कई लोग की मेंटेलिटी यही होती है, वो वही चीज करते हैं जिसमें उनको अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साथ 2 चीजें हैं, मानो एक साथ एक सेवा है कि ये पुस्तक वितरण की फॉर एग्जाम्पल सेवा है, दूसरी तरफ कुछ और है, तो अभी वहां जहां पे उनको अपने आप को घिसना होगा, अपनी आसक्ति छोड़नी होगी, जहां पे थोड़ा उनके अनर्थ कटेंगे, तो वहां पे हम जाना जल्दी नहीं चाहेंगे। हम कुछ ऐसी चीज चाहेंगे जहां पे हम आराम से बैठे हो, गरम गरम प्रसाद मिलता हो। वो गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम एक चीज छोड़ रहे हैं जो मुख्य जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, वो छोड़ के हम खुद की प्रसन्नता में लगे हैं कि इसमें मुझे आनंद आएगा, ये चीज करूंगा तो मुझे ये चीज में आनंद आएगा, मुझे इसमें आनंद है। तो हम खुद के आनंद में घूम रहे हैं,
खुद की प्रसन्नता के लिए घूम रहे हैं, तो वो भक्ति के नाम पे भी हम भोग कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति क्या है? कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करना। नहीं, हमने आगे इसको कई बार डिस्कस कर लिया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, खुद के लिए नहीं। और इसके विपरीत है, जो खुद के लिए कर रहा है वो अल्पज्ञानी है, कम बुद्धिमान है, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो दो चीजें हैं, सबसे पहले हमको खुद के लिए नहीं करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको समझ के करना है, ऐसा क्यों करना है, उसके पीछे का पर्पस जानना है। हम जो माला कर रहे हैं तो माला क्यों कर रहे हैं? सिर्फ माला करने के लिए नहीं कर रहे हैं। चैंटिंग करते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, कैसे बोलते हैं हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम हरे कृष्णा महामंत्र लेते हैं चैंटिंग में। क्यों लेते हैं? हमको अच्छा लगता है इसीलिए? नहीं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अभी भगवान को भूल चुके हैं, तो एटलीस्ट कम से कम ये 2 घंटा भगवान का स्मरण होगा। नहीं, एटलीस्ट 16 माला करेंगे 2-2.5 घंटा लगेगा, तो कम से कम 2-2.5 घंटा तो हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएंगे। पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ 16 माला करना है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक नियम बना दिया, भाई कम से कम इतना तो कर लो। नहीं तो कीर्तनीय सदा हरे, 24 आवर्स भगवान का नाम लेना है। नहीं, अनन्य चिंते अंतो माम, कृष्ण जोड़ दे रहा। और बहुत सारे अनन्य सततम योगी, कैसे कृष्ण अलग अलग जगह बहुत सारे श्लोक से आते हैं जहां पे अनन्य बात हो रही है, क्या रुके बिना 24 आवर्स लगे रहना है। तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, कम से कम इतना करें। नहीं, पर्पस है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो जब हम ये समझेंगे मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? ध्यान से करेंगे, एक एक नाम भगवान का अच्छे से उच्चारण करेंगे। नहीं, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से उच्चारण करेंगे। जब ये हम समझ के करेंगे ये कृष्ण के लिए हम कर रहे हैं, तो ये जब मैं कर रहा हूं तो भगवान भी इसको सुन रहे हैं, तो हम अच्छे से करेंगे। और ये चीज हम नहीं समझते हैं, सिर्फ करने के लिए करना है, तो वो एक रीति रिवाज बन जाएगा। रीति रिवाज क्या है? बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता है, तो वो रीति रिवाज है। तो स्पेशली यहाँ पे आने के बाद हम ये रीति रिवाज में ना फंसे, इसको समझ के करें। नहीं, अगर रीति रिवाज में फंसेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं वो मंगलवार कर रहे हैं, बुधवार कर रहे हैं, कुछ अलग अलग जगह दर्शन करने जा रहे हैं, जो अनुमोदित नहीं है शास्त्रों में, जो कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उनके लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अपना लक्ष्य से गुमराह हो गए हैं। अगर लक्ष्य निश्चित है तो व्यक्ति उस लाइन में चलेगा। जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं है, अभी जैसे यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम आप लोग चाहते हो कि मुझे इस जीवन में कृष्ण को प्राप्त करना है, मुझे ये जीवन कृष्ण को समर्पण करना है, तो फिर आपको वो बुद्धि तेसाम अनुकंपार्थम अज्ञान जम तम, कृष्ण वो नॉलेज देंगे, आपकी अज्ञानता को दूर करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे? जब आप चाहते हो। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो फिर कुछ समय यहाँ कुछ समय वहां, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ये भी नहीं वो भी नहीं, वो अपने मन से चलते रहेंगे। अल्टीमेटली निष्कर्ष ये, हम अपने मन से करते रहेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम करते रहेंगे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये बहुत दुखमय स्थिति है। तो इससे बाहर निकलना है, यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। इसको जो भी करना है हमको समझ के करना है और ध्यान से करना है। और ये जो है जन्म, उच्च कुल जन्म, लाभ और धन, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, ये सब कुछ अल्टीमेट नश्वर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति इसके अंदर अपना समय नहीं गवाता। ठीक है, जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है वो ले लेंगे, बाकी अपना समय भगवान कृष्ण के गुणगान में, उनकी सेवा में लगाएंगे। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो हमको इससे ये चीजें लेना है और कार्य करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। ऐसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता था नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, और भी थे जो, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतना समझो तो ठीक है, फिर हम आगे और भी उसको फिर लेंगे। नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म, उस एंगल में भी इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन हम अभी उस स्तर पे नहीं है, तो ठीक है, ये स्तर से समझते हैं।
फिर आगे एक्चुअली प्रभुपाद एक जगह परपोर्ट में लिख रहे हैं सब चीजों को, शायद 47, 8, 9 ऐसे कुछ उस श्लोक में आएगा परपोर्ट में, तो वहां पे भी हम उसको फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भक्ति के एंगल से है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, भक्ति को ध्यान में रखते हुए हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना, अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम। ठीक है, तो इस सत्र में इस लेक्चर से किसी का कुछ प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहेगा? हाँ, इसीलिए तो 20 मिनट मैंने जानबूझ के रखा है, चर्चा के लिए ही रखा है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, एग्जैक्ट टाइम पे हम फिर क्लोज कर दें तब क्वेश्चन आंसर रख दें, तो कुछ लोग पूछना भी चाहते तो नहीं पूछते हैं, लेक्चर के बाद में मुझसे आके पूछते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता। सब सोचते हैं अभी टाइम हो गया, प्रसाद ठंडा हो रहा है, प्रसाद ठंडा हो रहा है, प्रसाद को बुरा ना लग जाए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। तो आज ठंडा नहीं होगा, आज हमारे पास 20 मिनट है तो हम चर्चा कर सकते हैं। तो किसी का कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, इस सत्र को छोड़ के किसी का कुछ प्रश्न, मतलब ये लेक्चर छोड़ के? पीछे का जो अटके थे उसका निष्पादन करना है, क्योंकि हमने बोला था कि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है कि नहीं है। हाँ, क्वेश्चन था ना। हाँ, उनका क्वेश्चन है कि अगली बार हमने एक प्रश्न को छोड़ दिया था कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, यही ना? तो उसके लिए हम कैसे, हमको पता चलेगा भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? भागवतम में एक श्लोक आता है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्य स्यात्। जैसे आपको भूख लगी है, कैसे पता चल रहा है आपको भूख लगी है? पता चल रहा है ना? तो आप जब आपको भूख लगेगी, आप जैसे जैसे निवाला मुंह में से डालोगे, जैसे जैसे वो पेट में जाएगा, वैसे वैसे आपको उसके प्रभाव आपको पता दिखने लगेंगे ना। क्या होगा, जैसे ही भूख लगी हो हम खाना लेंगे तो हमको क्या होगा, टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा सबसे पहले। फिर जैसे जैसे पेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे शांति आएगी, संतुष्टि आएगी, नहीं? जब हम खाना खाएंगे तो सब लक्षण आएंगे ना। वैसे ही जब हम भगवान के प्रति कार्य करते हैं और भगवान हमारे उस कार्य को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद उससे भगवान प्रसन्न है, तो वैसे वैसे हमारे जीवन में ये आएगा, विरक्ति आएगी, हमको इस जगत से विरक्ति आएगी। हम धीरे धीरे अपने आप को और भगवान की सेवा में लगाना का अंदर से वो बल आएगा, मुझे और करना है। अगर हम सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, उसको हम और भी करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है मैंने तो आज बहुत अच्छे से सेवा की, अभी 1-2 महीने तक करने की जरूरत नहीं है, तो यही प्रमाण है को सेवा अच्छे से नहीं हुई। या प्रभु जी मैं तो जब चैंटिंग करता हूँ ना, मेरा पूरा ध्यान माला में रहता है, मैं तो बहुत अच्छे से माला करता हूँ। ठीक है, फिर 2 दिन बाद हवा निकल जाती है, 2 दिन से माला नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? तो वो 2 दिन पहले भी अच्छे से नहीं हुआ था, वो आपको लग रहा था अच्छा से हुआ है, क्योंकि अगर वो अच्छे से होगा तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ रहे हो? तो भगवान जब हमको इस जगत से विरक्ति आएगी और भगवान के कार्यों में जब आसक्ति आएगी, तो ये प्रमाण रहेगा भगवान हमसे प्रसन्न है, कि हमको और करने की इच्छा बढ़ती रहेगी, वो इच्छा डाउन नहीं होगी। ऐसा नहीं अब तो मैंने बहुत कर लिया, बहुत भक्ति होगी, चलो अभी मौज करेंगे, तो वो नहीं हो रहा है। भगवान ने नहीं स्वीकारा है कि चलो हमने 2 दिन तक भूखे रहे, अभी लाओ चाय लाओ, बिस्कुट लाओ, ड्रिंक लाओ, अभी हम पिएंगे। तो यही प्रमाण है, वो भगवान प्रसन्न नहीं है। समझ रहे हो? तो भगवान अगर हमसे प्रसन्न होते जाएंगे तो हम अव्यर्थ कालत्वम, पहला गुण हमारे में ये आएगा। जो अलग अलग भक्ति के गुण है उसमें से पहला गुण ये है अव्यर्थ कालत्वम। हम समय को इस प्रकार से बिगाड़ेंगे नहीं इधर उधर की चीजों में। ऐसा सिंपल कह दिया। समझ में आया आप लोगों का? इसमें किसी का एंटी क्वेश्चन है जो ना समझ में आया हो, जिज्ञासा हो? नहीं? પેલો એને ફરાવજો પ્રો, તમે ફરાવતા નહીં, મેં ઘણી વાર નોટિસ કર્યું છે। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न?
माताजियों में से पहले कुछ अच्छा प्रश्न करता था, अभी उसको भी पता नहीं क्या हो गया। आपसे एक मिनट इसका कुछ का सुन लेते फिर आपका। बहुत बढ़िया। તમે જે બતાવ્યું આ રીતે કે ભગવાન કઈ રીતે પ્રસન્ન થશે તેના લક્ષણો છે, બટ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે આપણા એફર્ટથી ભગવાન પ્રસન્ન થશે કે એમની કૃપા? ક્વેશ્ચન છે કે તમે બતાવ્યું કે ભગવાન આ રીતે પ્રસન્ન થશે તો મતલબ આપણા એફર્ટથી અચ્છા, ભગવાન પ્રસન્ન કેવી રીતે થશે? આપણા પોતાના પ્રયાસથી યા એમની કૃપાથી? પ્રશ્ન આ છે કે ભગવાન કેવી રીતે પ્રસન્ન થશે, આપણા પ્રયાસથી યા એમની કૃપાથી? પ્રશ્ન જ મજાક જેવો છે. તમે કેવી રીતે પ્રસન્ન થશો? તમારી મેરેજ થશો યા મેં તમારા માટે કંઈ કરા તો થશો? ઓબ્વિયસલી ને. આપણે જ્યારે ધારો કે મા બાપ ક્યારે પ્રસન્ન હોય એના છોકરાથી? છોકરો એના માટે કંઈ કરે ત્યારે જ ને. પીને પડી રહેતા ગટરની પાસે થોડીક પસંદ ને કે સાલો બદમાશ નીકળ્યો એમ કે ને, તો ઓબ્વિયસલી. એટલે મતલબ આપણા પ્રયાસોમાં એમ ત્રુટિતા રહેશે જ ને. અને એ લોકો તો એમ કે છે કે આપણે બધા જીવો જ બધા કંઈ ના કંઈ ત્રુટિ રહેશે તો પછી ભગવાનની हाँ हाँ यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि हम अपने प्रयास से अगर भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम तो अल्टीमेट बद्ध जीव हैं, तो कुछ ना कुछ त्रुटि करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ खामी रहेगी. क्या कहेंगे, खामी, त्रुटि, समझ रहे हो ना आप लोग? तो फिर किस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो ये स्पेशली भक्ति के मार्ग में ये है, और जो मार्ग है इसीलिए भगवान यहाँ पे इसको बल देंगे. पूरी भगवत गीता में यही चीज बार बार होगी. भक्ति भक्ति तो अनन्य शक्य आम एवं विदो अर्जुन. हर जगह भक्ति को भक्त्या माम अभिजानाति फलम पत्र सफलम यो में भक्ता प्रेषति. तो बार बार कृष्ण जोर दे रहे हैं भक्ति अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य से. वहां भक्ति हम देखेंगे हर चैप्टर के एंड में भी भक्ति पे ही प्रोत्साहन दिया गया है. क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता है अल्टीमेट हम बद्ध अवस्था में हम कुछ ना कुछ गलती करेंगे. जो बद्ध जीव के 4 दोष है उसमें से एक दोष है गलती करना. हम जो भी यहाँ बैठे हैं हमारे में गलती करने की वृत्ति है, हम करेंगे ही करेंगे. तो ये भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है बाकी सबके कंपैरिजन में. मानो ज्ञान, ध्यान, योग, तपस्या, वो जो मार्ग है वहां आपने एक गलती की तो सब जीरो हो जाएगा, पूरा शून्य. जैसे फॉर एग्जाम्पल दुर्वासा मुनि है, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, एक जन को श्राप दिया तो वो तपस्या का फल खत्म. अपना ये ना रामायण में विश्वामित्र ने बहुत तपस्या की, रंभा आई, उनके घुंघरू का आवाज सुना, तपस्या फेल, भोग विलास में लग गए, उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ. फिर से तपस्या की, मेनका आई, फेल. लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि इसमें फेल नहीं होता. यही तो कृष्णा स्टार्टिंग वहां से कर रहे हैं कि इसमें स्वल्पमस्य से धर्मस्य. कोई थोड़ा सा भी भक्ति कर रहा है तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा. ये भक्ति की गिनती ऐसी है कि यहाँ 1 - 1 भी 1 होता है और 1 + 1 भी 1 ही होता है. ये आध्यात्मिक गिनती इस प्रकार से. तो भक्ति के मार्ग में अगर हमसे कुछ गलती होती है तो 2 चीज है. गलती भक्ति के मार्ग में हम करते हैं तो हमारे गुरुजन हमको सुधारेंगे, हमको करेक्ट करेंगे, जो हमसे वरिष्ठ हैं, जिनके मार्गदर्शन. क्योंकि भक्ति मार्गदर्शन में होती है, सनक से भक्ति नहीं होती. अपने मन से कोई कर रहा है तो वो भक्ति नहीं है. ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, शास्त्र ऐसा कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक श्लोक भी है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते. के श्रुति स्मृति पुराण और जो पंचरात्र विधि है इसके बिना कोई अगर भक्ति कर रहा है तो एकांतिकी हरे भक्ति, वो हरि की भक्ति कर रहा है लेकिन अपने सनक से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, तो उत्पात एवं कल्पते, वो समाज में सिर्फ उत्पात मचाएगा, वो भक्ति नहीं कर रहा है. वो भक्ति के नाम पे उत्पात मचा रहा है, तो वो भक्ति नहीं है. भक्ति क्या है? तद विधि पलिपात है ना, शरणागत होके हैं. सबसे पहले गुरु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेके हैं, तभी हमारी भक्ति वहां से शुरुआत होती है. तो भक्ति के मार्ग में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है, गलती होती है, जो स्वाभाविक है, हम सब
साधक हैं, हम सब परफेक्शन प्राप्त नहीं किए, साधक हैं। तो इस अवस्था में क्योंकि भगवान एक व्यक्ति तो वो देखते हैं, तो इसमें दो चीज है। पहला है कि हमारे जो गुरुजन हैं वो हमारी गलतियों को, जो हम गलती करते हैं तो उससे हमको वो सुधारते हैं, बार बार हमको अलग अलग टेक्निक देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसको इस प्रकार से कर लो। तो वो जो हमारे में जो गलती करने की आदत है, तो धीरे 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 हम उससे ऊपर उठते हैं। और दूसरा है कि भक्ति के मार्ग में अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गलती कर दी, तो कुछ लॉस नहीं है, क्योंकि भगवान हमारी चेतना को भी देखते हैं, हमारे प्रयास के साथ में हमारे विचार को देखते हैं। हमारा विचार क्या है? हमारा विचार है हम भगवान की अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश उसमें त्रुटि रह जाती है, तो भगवान वो त्रुटि नहीं देखते हैं, हमारा वो भाव लेते हैं। लेकिन वो भाव अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं ठीक है अभी तो कृष्ण तो भावग्राही जनार्दन है तो जैसे भी करें, ऐसा नहीं है। हमारी चेतना को देखते हैं कृष्ण, हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में। तो अगर हमारा विचार भाव, हमारा संकल्प, हमारा ध्येय सही है और कुछ गड़बड़ी होती है तो क्षमा पात्र है, तो भगवान हमको किसी ना किसी को भेज देंगे जो हमको उससे बाहर निकालें, तो नुकसान नहीं है। बाकी सब जगह हैं, अब ध्यान योग, ज्ञान योग, जो अलग अलग प्रकार के वो हैं प्रोसेस, वहां थोड़ा सा भी गलती किया मारे गए। जैसे भागवतम में आता है कि एक देवी उपासक थे, काली के उपासक, उन्होंने इस प्रकार से ठीक है, दो हैं। एक है कि ये जो अपने थे ना इंद्र के गुरु थे बृहस्पति, तो उन्होंने कुछ बृहस्पति का अपराध किया, तो बृहस्पति वहां से चले गए। तो उन्होंने एट प्रेजेंट वहां पे एक 3 सिर वाले एक व्यक्ति थे, कुछ अच्छा ही नाम है उनका, तो उनको गुरु बनाते हैं, तो वो उनका भी अपराध करते हैं। ठीक है, ये पूरे अलग है। मैं इसको एक अलग तरीके से बता सकता हूँ कि दीति या अदिति हैं जो इनके मदर हैं भगवान वामन देव के। क्या दीति अदिति है? दीदी दैत्यों की, अच्छा अदिति और आदित्य। हाँ, तो वहां पे होता है ना कि वो इस प्रकार से वरदान मांगते हैं। बहुत लंबी स्टोरी है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, स्टोरी मतलब कथा है 6 कैंटो में। लेकिन वहां पे एक पॉइंट आता है कि इस प्रकार से उनके पुत्र होते हैं। इंद्र बार बार जो असुर हैं उनको, इंद्र मतलब के साथ देवता और असुर संग्राम होते हैं, बार बार असुर मरते रहते हैं। तो इस प्रकार एक ऐसा यज्ञ करते हैं वो, और उस यज्ञ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं जो इंद्र को मार सके। ठीक है, तो ऐसा वो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के अंदर इंद्र को मारे ऐसा पुत्र की इच्छा से वो यज्ञ होता है। उसके अंदर जो मंत्र उच्चारण होते हैं, तो मंत्र उच्चारण में थोड़ा त्रुटि रह जाती है कि इंद्र को मारे ऐसा पुत्र चाहिए, उल्टे उसका मीनिंग अलग हो जाता है कि इंद्र के द्वारा मार जाए ऐसा पुत्र मिले। इस प्रकार से वहां कुछ थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो वो उसका परिणाम उल्टा आ जाता है। तो इंद्र को मारने के बोले इंद्र के द्वारा मरे, वैसा वो असुर उत्पन्न होता है। समझ रहे? तो थोड़ा सा शब्द में अगर मिस्टेक हुआ, उच्चारण में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, तो उसका परिणाम विपरीत हो जाता है। दूसरे मार्ग में, भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में तो कैसे, अभी कुछ ऐसे हैं जैसे जो चाइनीज लोग हैं, चाइना के हैं, तो वो हरे कृष्णा हमारे जैसे नहीं बोल सकते, नहीं, वो हरे कृष्णा ऐसा कुछ, उनकी ट्यूनिंग अलग होगी, लेकिन वो भगवान ग्रहण करेंगे। लेकिन यज्ञ में वो ट्यूनिंग अलग होगी तो नहीं होगा, उसके परिणाम अलग आएंगे। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण थोड़ा भी अलग हुआ तो परिणाम अलग आएंगे। और ये भागवतम के 6 कैंटो में भी आता है, जड़ भरत का, नहीं 5 कैंटो, 5वें स्कंद में, कि वहां पे इस प्रकार से जड़ भरत जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको काली उपासक उठा ले गया बलि चढ़ाने के लिए। तो वो काली की प्रसन्नता के लिए इस नर बलि देना चाह रहे थे वो। लेकिन हुआ क्या कि वो जड़ भरत जो थे भगवान के भक्त थे, तो वो जो उपासक था काली का, वो जब जड़ भरत को मारने जा रहा था, तो तुरंत काली वहां पे जो काली माता थी वो प्रकट हो गई उस विग्रह में से, और उसने अपने उपासक को मार दिया। सब उनके काली में से अलग अलग अनुचर उत्पन्न हुए, और वो उपासक के जो अलग साथी लोग थे उन सबको मार के उनका रक्त का भक्षण किया। ऐसे भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। तो ऐसा हम देखते हैं। तो दूसरे मार्ग में ऐसा है,
जो अलग अलग देवी देवता के उपासक है, तो वहां पे उनके स्वामी खुद ही उनको मार देते हैं अगर उन्होंने गलती की तो। लेकिन भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे गलती होगा तो गलती से गलती हुआ तो उसका समाधान है। अगर आप जानबूझ के बदमाशी करोगे तो फिर नुकसान नहीं है, लेकिन जानबूझ के बदमाशी करते हो तो बहुनाम जन्म नाम बनते होगा, फिर करोड़ों जन्म तक सड़ना पड़ेगा। ये है, ये तो सिंपल है। तो वहां हम देखते हैं। तो भक्ति के मार्ग में इतना अच्छा है कि यहाँ गलती अगर होता है तो दो चीजें, एक तो हमको सुधारने वाले हैं, और दूसरा है कि गलती से गलती हो तो भगवान उतना वो नहीं लेते हैं। ठीक है, और अभी 5 मिनट है हमारे पास। किसी का, हाँ आपका प्रश्न था ना? हाँ, यस। हम माला क्यों कर रहे हैं? जो माला हम कर रहे हो, माला में जो मणि है उनको हम क्या कहेंगे? जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे तो बोल रहे हैं, पर 108 बार ही क्यों बोल रहे हैं? वो मणि को भी कुछ बोलते हो क्या? अच्छा, क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि हमको जो करना है समझ के करना है, तो हम जो माला करते हैं उसमें 108 मणि है, तो 108 मणि ही क्यों, और उस मणि को क्या कहते हैं, बरोबर ना? और 108 ही क्यों? प्रश्न अच्छा है 108 ही क्यों, उसका भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा क्यों ऐसा, तो क्यों का आंसर मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली उसका एक आंसर ये है जो अनुसूत से मैंने इस परंपरा से सुना है कि भगवान के जो सेवक हैं उसमें से मुख्य हैं गोपियां, नहीं प्रधान है गोपियां। गोपियों में भी कुछ विशेष गोपियां हैं जो मुख्य ज्यादा प्रधान है, उन लोग ऐसे कैटेगरी वाइज है ना, विविधता है। तो उसमें से जो प्रमुख गोपियां हैं वो इस प्रकार से 108 हैं, बाकी सब उनके अंडर में सेवा करते हैं। ऐसा गोपी के अंदर आते हैं मंजरी, उन मंजरी के अंदर आते हैं दूसरे, उनका कुछ टेक्निकल अलग नाम होगा, उनके अंदर वो। तो इस प्रकार से जो सेवा की जो परंपरा, हमारी जो भक्ति की परंपरा है, जो भक्ति वो परंपरा में है, मार्गदर्शन में है, तो किसी के अंडर में है ऐसा। तो वो 108 स्पेशली भगवान की 108 जो गोपियां हैं उसका प्रतीक भी है, और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने ऐसा कहा कि उसको समझ के करना है, तो वहां समझने का 2 मीनिंग हुआ। एक हुआ कि उसका फंक्शन क्या है, और एक हुआ वो कौन सी चीज का बना है। नहीं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक है, तो इसको समझने इसमें 2 चीज, इसका फंक्शन क्या है, मैं यहाँ जो बोल रहा हूं तो ये आवाज को और बढ़ा के इसको साउंड को बढ़ा रहा है, ये इसका कार्य हुआ। अब ये बना किसका है, तो इसमें ये एल्यूमिनियम है, कुछ कास्टिक होगा, मुझे नहीं पता और क्या क्या चीजें अंदर हो सकती है, अपना तांबा हो सकता है, वो सब बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो समझना है, लेकिन मुख्य समझना है ये वॉल्यूम कितना बढ़ाएगा कितना घटाएगा, समझ रहे हो? मतलब इंफॉर्मेशन में नहीं जाना है। हम जब कहते हैं समझना है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे हिंदी में, जानकारी, नॉलेज सिर्फ लेते रहना नहीं, उसका पर्पस क्या है, एप्लीकेबल क्या है, कैसे वो करना है, उस पर ज्यादा जोर देना है। ठीक है ना? ये तो हम नॉलेज लेते रहेंगे लेकिन उसको अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो मीनिंगलेस है। तो हम जब कह रहे हैं चैंटिंग जब करो तो समझ के करो, तो वहां समझने का अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है झोली बैग क्यों कपड़े की ये क्यों ये है, उसके वो इंफॉर्मेशन में नहीं जाना है। समझ रहे हो आप? क्यों करना यानी वहां उसका पर्पस, हम पर्पस को डील कर रहे हैं, लक्ष्य क्यों ऐसा करना है। तो उसका जो मैंने बताया कुछ अलग अलग और भी उसके आंसर हो सकते हैं। हमारे स्तर पे ये है क्या, ऑब्वियसली और भी आंसर हो सकते हैं, मतलब ये तो यही रहे, ये आंसर तो रहेंगे ही, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना है, लेकिन अलग अलग स्तर पे हम उसको और भी आंसर दे सकते हैं। आप संतुष्ट हो? पक्का? ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ हाँ, अगर हम भोग